everyone, welcome again in your EVS class. Students, in this class we are in chapter number 10. The name of the chapter is My Neighborhood. Clear everyone? Students, we have finished the explanation of this chapter and we were doing the exercises. Students, हमने इस chapter का explanation complete कर लिया था और हम इस chapter की exercises कर रहे थे. Okay, students, we have also finished multiple choice question, fill in the blanks and question answer that is given in your book. हमने इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल-अप्स और क्वेश्चन आंसर जो भी आपके बुक में गिवन है ये सारी एक्सरसाइजेस फिनिश कर ली थी. सो टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग. आज हम वर्ड मीनिंग ये एक्सरसाइज करेंगे. क्लियर? सो आवर फर्स्ट वर्ड इज नेबर. इट्स हिंदी मीनिंग इज पड़ोसी. नेबर इट मीन्स पड़ोसी. Its English meaning is a person who lives near your house. Students, वे person जो आपके घर के पास रहते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम neighbor कहते हैं. ठीक है? Now what is neighbor? Neighbor क्या है? So a person who lives near your house. वो person जो आपके घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? neighbor यानी कि पड़ोसी कहते हैं. Clear? Next word is important. Its Hindi meaning is महत्वपूर्ण. Clear? And its English meaning is very necessary. Necessary का मीन्स होता है जरूरी. ठीक है? और very का मीन्स बहुत. यानी कि जो बहुत ही जरूरी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे important कहलाते हैं. ठीक है? So its English meaning is very necessary and Hindi meaning is महत्वपूर्ण. ठीक है? स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. हमारे पड़ोस में कई सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पाए जाते हैं. लाइक पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल एटसेट्रा. ठीक है? ये सभी क्या है? ये सभी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमारे नेबरहुड में पाए जाते हैं. इम्पॉर्टेंट यानी कि वेरी नेसेसरी एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज महत्वपूर्ण. नेक्स्ट इज प्रोवाइड. प्रोवाइड का मीन्स होता है बच्चों प्रदान करना एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू गिव समथिंग टू समबडी. कोई भी चीज किसी को देना क्या कहलाता है? प्रोवाइड कहलाता है. ठीक है? टू गिव समथिंग टू समबडी. किसी व्यक्ति को कोई भी चीज देना क्या कहलाता है? प्रोवाइड. Clear? Students, our neighborhood provide us many important services. Students, हमारे जो neighborhood है वो हमें कई सारे important services प्रदान करते हैं. This is your class work. You have to write this work in your class work copy. आपको ये वर्क अपनी class work fair copy में write करना है. ठीक है? First you will mention this heading, that word, English meaning, then Hindi meaning. Then you will write this work in your class of copy. Clear everyone? Students, our next exercise is true or false. Okay? यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ आपको 5 statements दिया है जिनमें से कुछ statements true है और कुछ false है. ठीक है? तो आपको यहाँ पर जो भी statement true है उसके just सामने T write करना है और जो भी statement false है उसके just सामने F राइट करना है. क्लियर? ट्रू का मीन्स होता है सही और फॉल्स का मीन्स होता है गलत. ठीक है? सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज पीपल हु लिव इन आवर नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स. स्टूडेंट्स, वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. पीपल हु लिव in our neighborhood are called neighbors. Students, जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम neighbors यानी कि पड़ोसी कहते हैं. Clear? Our next statement is we go to the police station when we are sick. Sick का मीन्स होता है बीमार. ठीक है? तो स्टूडेंट्स, जब हम बीमार होते हैं तो क्या हम पुलिस स्टेशन जाते हैं? No. We go to the hospital when we are sick. जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में या तो क्लिनिक
क्लिनिक में जाते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर F. Clear? Next statement is we post our letters in our letter box. हम लेटर बॉक्स में अपने लेटर्स को पोस्ट करते हैं. Is it true or false? Yes, it is true. Next statement is we go to school to buy many things. Students, buy का मीन्स होता है खरीदना और things का मीन्स होता है चीजें, ठीक है। तो हम चीजों को खरीदने के लिए स्कूल जाते हैं. Is it true or false? Yes, it is false. Students, we go to the market to buy many things. हम डिफरेंट चीजों को खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं और स्कूल में हम लर्न यानी कि चीजों को सीखने जाते हैं. We learn many things in our school. हम अपने स्कूल में कई सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है, ना कि कई सारी चीजें बाय करते हैं. Clear? That's why this statement is also false. Clear everyone? Students, this is also your class work. You have to write this work in your class work copy. आपको ये वर्क भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में as it is राइट करना है. Clear? Students, our next exercise is answer the following questions in one word. Okay? Students, आपको इन सारे questions का आंसर only one word में देना है. Clear? So our first question is who bring our letters? हमारे letters कौन लेकर आता है? So its answer is postman. Okay? Postman bring our letters. Postman हमारे letters को लेकर आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? Where we go when we are sick. Sick means क्या होता है? Sick means बीमार, ठीक है. तो जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? Yes, we go to a hospital और clinic. जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल या क्लिनिक में आते हैं, ठीक है. So its answer is hospital और clinic. Next question is who help to maintain peace. पीस मीन्स होता है बच्चों शांति, ठीक है. कौन हमारे पड़ोस में शांति को बनाए रखता है? सो इट्स आंसर इज पुलिसमैन, ठीक है. पुलिसमैन हेल्प टू मेंटेन पीस. क्लियर? नेक्स्ट, वेयर वी गो टू लर्न मेनी थिंग्स. स्टूडेंट्स, लर्न का मीन्स होता है सीखना. तो हम बहुत सारी चीजें सीखने कहाँ पर जाते हैं? सो इट्स आंसर इज स्कूल. हम कई सारी चीजें सीखने अपने स्कूल जाते हैं. We go to school to learn many things. Clear? Next question is what do firefighters do? Students, firemen are called firefighters also. Fireman को हम firefighters भी कहते हैं, ठीक है. So firefighters का वर्क क्या होता है? So firefighter आग को बुझाते हैं, वो आग से लड़ते हैं, है ना. अगर किसी भी बिल्डिंग में आग लग गई है तो हम फायर ब्रिगेड में कॉल करते हैं और फायर ब्रिगेड में कॉल करने के लिए हम एक इमरजेंसी नंबर 112 यानी कि 112 ये नंबर डायल करते हैं, ठीक है. तो फायर ब्रिगेड से फायरमैन आते हैं जो लगी हुई आग को पुट ऑफ यानी कि बुझाते हैं, ठीक है. तो फायरमैन का क्या वर्क हो गया? आग को बुझाना. सो फायर फाइटर्स पुट ऑफ द फायर. स्टूडेंट्स, फायर फाइटर आग को बुझाते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो योर क्लास वर्क. ये भी आपका क्लास वर्क है. यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. फर्स्ट यू विल मेंशन दिस हेडिंग that answer the following questions in one word. Then you will start writing this work, ठीक है. And don't forget to mention date and underline the heading. Date mention करना और heading को underline करना मत भूलिएगा. Clear? That's all for today. Now it's time to do the homework. Students, you have to learn these answers and also write this answer in your homework book, ठीक है. स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में इन्हीं क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करना है और अगेन इन सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी होमवर्क रजिस्टर में राइट करना है,
क्लियर? दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ये क्लास वर्क के साथ साथ ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है? आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अगेन लर्न करना है और अपने होमवर्क रजिस्टर में अगेन राइट करना है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।